बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको सदा खैरियत आफ़ियत के साए में रखे। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आप सब लोग जानते हैं कि ये रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है। इस महीने में अल्लाह की बेशुमार रहमतें और बरकतें दुनिया पर बरसती हैं, दुनिया के लोगों पर बरसती हैं। इस महीने में इंसान जो चाहता है उसको वो मिल सकता है। आज मैं आपको रमज़ान में किया जाने वाला एक ऐसा काम बताने वाला हूँ जिसको अगर आप रमज़ान के इस महीने में किसी भी एक दिन कर लेते हैं तो यकीन जानिए आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप ज़िंदगी में जो चाहते हो आपको मिलेगा। खुशियाँ ही खुशियाँ नसीब होंगी इस काम को करने के बाद। अगर आप इस महीने में इस एक काम को कर लें तो अगले 1 साल तक आपका रिस्क बढ़ेगा, आपके घर में बेशुमार बरकत होगी। अगले 1 साल तक आपको खुशियाँ ही खुशियाँ नसीब होंगी। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो, आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताकर जाने वाला हूँ यहाँ पर जिसको मैं वादे के साथ कहता हूँ, 100% कहता हूँ। अगर आप रमज़ान के महीने में इसको किसी भी एक दिन कर लें तो आपकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी और आप जो चाहते हैं आपको वो मिलेगा। इस वजीफ़े को यानी कि इस काम को करने के बाद इंसान को खुशियाँ ही खुशियाँ नसीब होती हैं। इसकी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी कि इस वीडियो में आज मैं आपको अल्लाह का एक ऐसा नाम बताने वाला हूँ जिसको अगर आप इस महीने में पढ़ते हैं, अब इसको आप एक बात ध्यान से समझ लें। ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ने में आपको 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगें, 10 घंटे लगें। वजीफ़ा करने में लगने वाले हैं 5 मिनट। यानी कि जो चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसको आपको एक दिन करना होगा, रमज़ान के किसी भी एक दिन, और 5 मिनट में आप इसको कर लेंगे। बहुत आसान सी चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने अपनी ज़िंदगी के 5 मिनट निकाल कर रमज़ान के इस महीने में किसी भी एक दिन इसको कर लिया तो आप जान नहीं सकते, आपको गुमान भी नहीं होगा, आपके दिल में दिमाग में ये सोचा भी नहीं होगा कि आपको इससे क्या क्या मिल सकता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो तो आप अपनी ज़िंदगी के 5 मिनट निकाल कर इस वीडियो को देख लो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मर्द औरत, हमारा भाई और हमारी बहनें, दोनों ही इस वजीफ़े को कर सकते हैं, दोनों ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रमज़ान का ये महीना है, इस महीने में अल्लाह की बेशुमार रहमतें और बरकतें बरसती हैं। ये महीना गुनाहों की माफ़ी का महीना है और दुआ की कबूलियत का महीना है। इस महीने में अल्लाह से अपनी जो भी दुआ मांगी जाए वो पूरी होती है। और आज मैं आपको इस महीने में किया जाने वाला एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाला हूँ जो ख़ास रमज़ान का वजीफ़ा है। इसको अगर रमज़ान में किसी भी एक दिन किया जाता है और इसको करने के बाद अल्लाह से अपने जिस भी मकसद के लिए दुआ कर दी जाए वो मकसद उसका पूरा होता है। और रमज़ान के महीने में इसको पढ़ने वाला खुशियाँ ही खुशियाँ उसको नसीब होती हैं, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, वो ज़िंदगी में जो चाहता है उसको मिल जाता है। तो अब मैं आपको ज़्यादा और इसकी फ़जीलतें आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको इस वजीफ़े को करना किस तरह से, उसके बाद में इसकी और भी आपको फ़जीलतें बताऊंगा। देखिए, अगर आपकी कोई दुआ है उसको आप पूरा करना चाहते हैं, उसको आप कबूल कराना चाहते हैं, तो आप इस वजीफ़े को करने के बाद उस मकसद के लिए दुआ करें, उस दुआ की कबूलियत के लिए आप अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह इसी रमज़ान के महीने में आपकी वो दुआ पूरी हो जाएगी। अगर आपका कोई बिगड़ा काम है या आपका कोई ऐसा अधूरा काम है जिसको आप बनाना चाहते हैं तो आप इस वजीफ़े को करने के बाद उस काम के बनने के लिए अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह आपका वो काम भी बनेगा, आपका वो काम पूरा हो जाएगा। आपके घर में अगर रिज़्क की तंगी है, पैसे की तंगी है, दौलत की तंगी है, घर में बरकत नहीं है, पैसे में बरकत नहीं है, घर में पैसा नहीं है, तो आप इस वजीफ़े को करने के बाद अल्लाह से अपने पैसे में बरकत के लिए, घर में बरकत के लिए, दौलत के लिए आप अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह आपका काम भी वो ज़रूर बनेगा। आपके घर में बेशुमार बरकत होगी, दौलत ही दौलत होगी, रिज़्क की जो तंगी है वो दूर हो जाएगी। अगर किसी शख्स के ऊपर कर्ज़ा हो गया है तो वो कर्ज़ा दूर करने के लिए, गैब से कर्ज़ा दूर करने के लिए भी इस वजीफ़े को कर सकता है। मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपके ऊपर अचानक से कोई परेशानी आ गई है, आपके ऊपर बहुत बड़ी परेशानी है, आप उसको दूर करना चाहते हैं, टालना चाहते हैं, तो आप इस वजीफ़े को करें, आपकी वो परेशानी दूर हो जाएगी। यानी कि आपका जो भी ज़िंदगी का मसला है उस हर मसले के हल का ये वजीफ़ा है। इस वजीफ़े से आपका हर मसला हल हो जाएगा। आगे मैं आपको इस वीडियो में और भी कुछ बातें बताने वाला हूँ, आप वीडियो के आखिर तक बने रहें। वजीफ़ा करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले ये समझ लें। आप रमज़ान के किसी भी एक दिन, ये रमज़ान का महीना चल रहा है, इस महीने में आप किसी भी एक दिन इस वजीफ़े को कर लें, या आप चाहते हैं तो इस वजीफ़े को आप रोज़ भी कर सकते हैं। वजीफ़ा करने के लिए आपको करना क्या है, आप पूरे दिन में किसी भी वक्त इस वजीफ़े को कर सकते हैं, वक्त की कोई पाबंदी नहीं है।
आप सुबह में करना चाहें सुबह में कर लें, रात में करना चाहें कर सकते हैं। ना दिन की कोई पाबंदी है, ना इसमें कोई वक्त की पाबंदी है। वजीफ़ा करने के लिए आप जिस मकसद के लिए कर रहे हैं उस मकसद को अपने दिल में रखें, दिमाग में रखें। उसके बाद सबसे पहले आप शुरू में 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक आपके जो भी याद है आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके कोई भी दुरूद पाक याद नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर सबसे छोटी दुरूद पाक दिखाई जा रही है, इस दुरूद पाक को आप 3 बार पढ़ें। पढ़ना किस तरह से मैं आपको बता दूं। देखिए इस तरह से आपको पढ़ना है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस तरह से आप इसको 3 बार दुरूद पाक को पढ़ेंगे। जब आप इस दुरूद पाक को 3 बार पढ़ लें उसके बाद अब जो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही 2 ज़ुबानों में आपको यहाँ पर लिख कर दिखा दूँगा, आप इसको देख कर भी पढ़ सकते हैं। बहुत आसानी के साथ मैं वजीफ़ा बताने वाला हूँ। आपको अल्लाह का ये नाम, ये लिखा या गफ़ारू, इस नाम को आपको 11 बार पढ़ना। बहुत छोटा सा वजीफ़ा है ये लिखा या गफ़ारू। जिन लोगों के हिंदी में समझ में ना आए वो लोग इंग्लिश में भी देखकर पढ़ सकते हैं। लिखा या गफ़ारू, या गफ़ारू, या गफ़ारू, या गफ़ारू। इस तरह से इस नाम को आपको 11 बार पढ़ना है। सिर्फ बहुत छोटा सा वजीफ़ा है। अब आप खुद सोचें 11 बार पढ़ने में आपको कितना सा वक्त लगेगा। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ी, फिर पढ़ना या गफ़ारू, या गफ़ारू, या गफ़ारू, या गफ़ारू, या गफ़ारू, या गफ़ारू। इस तरह से 11 बार पढ़ें। जब आप इस नाम को 11 बार पढ़ लें उसके बाद आपको आखिर में फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी, जो आपकी स्क्रीन पर हिंदी में दिखाई जा रही है। इतना ही वजीफ़ा आपको करना है। इतना करने के बाद आपका यहाँ पर वजीफ़ा पूरा हो जाएगा। इतना करने के बाद आपने जिस भी मकसद के लिए इस वजीफ़े को किया है, या आपका जो भी काम है जिसको आप बनाना चाहते हैं, आपका जो भी मसला है जिसको आप हल करना चाहते हैं, उस मकसद के लिए, उस मसले के लिए, उस परेशानी को टालने के लिए, कर्ज़े की दूर करने के लिए आप अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह इसी रमज़ान के महीने में आप देखेंगे आपकी जो भी परेशानी होगी वो टल जाएगी। आपने जिस मकसद के लिए इस वजीफ़े को किया होगा आपका वो मकसद पूरा हो जाएगा। बस आपको अल्लाह से रो रो कर, आजिज़ी होकर अपने मकसद के लिए दुआ मांगनी। दोनों हाथों को उठाकर वजीफ़ा करने के बाद इंशाअल्लाह आपका वो मकसद ज़रूर पूरा होगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुशहाली चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को आराम से चैन से जीना चाहते हैं, तो आप इस वजीफ़े को करें इस महीने में रोज़ाना। इंशाअल्लाह आपको खुशियाँ ही खुशियाँ नसीब होंगी और आपकी ज़िंदगी के जो भी मसले हैं वो हल हो जाएंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है वो दूर हो जाएगी। कोई भी इस वजीफ़े को कर सकता है, हर इंसान इस वजीफ़े को कर सकता है। वजीफ़ा करने का मैंने आपको वक्त बता दिया, किसी भी वक्त आप इसको कर सकते हैं। तो अगर आप इस वजीफ़े को करना चाहते हैं, आपको इस पर यकीन है, पूरा भरोसा है, तो आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। अभी कमेंट बॉक्स में जाकर आमीन ज़रूर लिखें। क्या मालूम किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए, आपके और हमारे सारे काम बच जाएं। तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें। उसके बाद पूरा यकीन रखकर आप इस वजीफ़े को करें। इंशाअल्लाह आपको इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। मैं आपको बता दूं, देखिए वजीफ़ा करने की शर्त होती है, हर चीज़ को करने का तरीका होता है, तो इस वजीफ़े को करने का भी तरीका है। तरीका समझ लें। अगर आप उन तरीक़ों को ध्यान से नहीं समझेंगे तो ये वजीफ़ा काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले ये तरीका समझ लें कि आपको इस वजीफ़े को करना किस तरह से। आपको मैंने फ़जीलतें भी बता दी कि इसको पढ़ने के आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे और आपको पढ़ना क्या है, किस तरह से पढ़ना है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको इसका तरीका बताने वाला हूँ कि आपको इनमें किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, जो वजीफ़ा अगर आपका काम भी करता होगा तो नहीं करेगा। तो यह गलती आपको नहीं करनी। सबसे पहली शर्त इसकी ये है कि जब भी आप इस वजीफ़े को करते हो उस वक्त आपको किसी से बात नहीं करनी है। खामोशी के साथ तन्हाई में अकेले में बैठकर इस वजीफ़े को आपको करना है। इसकी सबसे बड़ी और सबसे पहली शर्त यही है। दूसरी बात, जब आप इस वजीफ़े को करें उस वक्त आप पाक साफ़ हालत में नहा धोकर ही इस वजीफ़े को करेंगे। तीसरी बात और सबसे ज़रूरी बात, जब आप इस वजीफ़े को करें तो आप इसको पूरा यकीन रख कर करेंगे। यकीन रखकर अगर वजीफ़े को किया जाएगा तो उसका असर बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाता है। तो पूरे यकीन कामिल के साथ अगर आप इस वजीफ़े को करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो जिस तरह से बताया है उस तरह से आप इस वजीफ़े को करें। यकीन जानिए, मेरा वादा है आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश। अल्लाह।